अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज यानी 16 अगस्त को अमेरिका, लेबनान, गाज़ा और इसी के साथ साथ स्विट्ज़रलैंड से खबर आई है। इन चार जगहों की खबरें बारीकी से आपको बताने वाला हूं कि आज गाज़ा और लेबनान में क्या हो रहा है। लेबनान के अंदर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को हथियार डालने होंगे। अब ये कौन लोग हैं और किस तरह से सड़कों पर उतरे हैं उसकी जानकारी भी दूंगा। इसी के साथ साथ गाज़ा के अंदर हमले हो रहे हैं। गाज़ा में आज जो ताज़ा हमले हुए हैं उसके अंदर कितनी क्षति हुई है और गाज़ा के लोगों का इस पर क्या कहना है वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका से जो खबर आई है वो मैं आपको बता दूं, फिर चलते हैं हम गाज़ा की तरफ। यहाँ पहली खबर देखिए, स्विट्ज़रलैंड ने 3,70,000 की संख्या में बंकर बनाए हैं। स्विट्ज़रलैंड की सरकार का कहना है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है, जो कि संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच जंग लंबी होती चली जा रही है, अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है और परमाणु हथियार निकाले जाते हैं, तब भी स्विट्ज़रलैंड की एंटायर पॉपुलेशन यानी पूरी जनता को इन बंकरों के अंदर सुरक्षित रखा जा सकता है। ये एक बड़ा कदम उठाया है स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने। जब एक गवर्नमेंट कुछ इस तरह का काम करती है तो यकीनन उसकी इंटेलिजेंस के पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं कि जिसके चलते वो इतना बड़ा कदम उठाती है। कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के ऊपर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन का स्वागत किया है। अमेरिका में अलास्का में दोनों के बीच में मीटिंग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया है कि कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। जिन मुद्दों पर बातचीत हुई है वो एग्रीमेंट तक पहुंच गए हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी बाकी रही हैं। यानी ट्रंप चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग बंद हो जाए। उस चीज़ को लेकर ट्रंप बहुत समय से कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं उसमें एक कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका पहुंचे, ट्रंप से बातचीत की और बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई और ये बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ऐसा हो सकता है कि यूक्रेन के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसको विराम कर दिया जाए, यानी सीज फायर हो जाए। इसी के साथ साथ यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनको बार बार ट्रंप की तरफ से नसीहत दी जा रही है और ट्रंप ने कहा है कि हमने जो शर्तें रखी हैं उन शर्तों पर ज़ेलेंस्की को सहमत होना होगा। अब वो शर्तें क्या हैं पहले से आप लोग जानते हैं। ज़ेलेंस्की एक बार अमेरिका जाकर आ भी चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि पुतिन की ऐसी बहुत सारी शर्तें हैं जिनको मानना होगा अगर सीज फायर करना है तो। ज़ेलेंस्की इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं थे। यही वजह थी कि लगातार युद्ध बढ़ता चला जा रहा था और युद्ध खतरनाक भी होता चला जा रहा था, क्योंकि परमाणु हथियार मैदान में आने की संभावना जताई जा रही थी। अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं गाज़ा। गाज़ा के अंदर इजरायली आर्मी ने बॉम्बिंग की है और इस बॉम्बिंग के अंदर काफ़ी लोग भी मारे गए हैं, काफ़ी नुकसान भी हुआ है। गाज़ा में एक अस्पताल काम करता है, नासिर हॉस्पिटल। नासिर हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी हुई है जिसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े इसकी सब चपेट में आए हैं। इजरायली आर्मी ये दावा कर रही है कि हम केवल हमास के लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन गाज़ा से जो वीडियो फुटेज और जो खबरें निकल के आ रही हैं वो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि गाज़ा की आम जनता को इजरायली आर्मी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपराधी घोषित कर दिया है, उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू कर दिया है। उसके बावजूद भी इजराइल समर्थक देशों में वो लगातार घूम रहा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। यही वजह है कि नेतन्याहू अपनी फौज को लगातार ऑर्डर दे रहा है ताकि गाज़ा के ऊपर बॉम्बिंग की जा सके। तो आज फिर से खान यूनुस के एरिया में, गाज़ा में, सेंट्रल गाज़ा में जो बाहरी क्षेत्र होते हैं उन पर अलग अलग जगहों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि हमास का नाम लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आम लोग जो वहाँ पर रहते हैं उनको डिस्प्लेस किया जाए, उनको वहाँ से हटाया जाए ताकि नेतन्याहू अपने मंसूबे में कामयाब हो सके। नेतन्याहू के ये मंसूबे कामयाब होने वाले नहीं है। जिस तरह से गाज़ा के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन से हमें कोई निकाल नहीं सकता, हम अपने घर के अंदर शांति प्रिय तरीके से मरने को तैयार हैं, हम अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी ज़मीन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। एक और ख़बर आप मेरे यहाँ पर देख सकते हैं कि गाज़ा के अंदर मस्जिद वसीला पड़ती है,
जिस मस्जिद को इजरायली आर्मी के द्वारा निशाना बनाया गया है और वहां पर तकरीबन बच्चे और बहुत सारे लोगों को निशाना बनाया गया है। अब चाहे मस्जिद हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या वो लोग हो जो खाने पीने की चीज़ें बाहर से आती हैं उनको लेकर के उनको लेने के लिए जाते हैं, किसी भी चीज़ को निशाना इजरायली आर्मी बना रही है। परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक पत्रकारों की पूरी टीम को निशाना बनाया। अल जजीरा के उसमें पत्रकार थे जिनको इजरायली आर्मी ने निशाना बनाया और बहाना ये बनाती है कि ये हमास से मिले हुए थे, हमास के लोग हैं, जबकि हमास से कोई भी लेना देना नहीं था। वो केवल और केवल वहाँ पर पत्रकारिता कर रहे थे। अब ये बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग जिनको निशाना बनाया जा रहा है, जिन पर हमला किया जा रहा है, क्या ये हमास से मिले हुए हैं? ये हमास से बिल्कुल भी नहीं मिले हुए हैं। ये स्वतंत्र लोग हैं जो अपनी जान और अपनी ज़मीन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजरायली आर्मी इन्हें लगातार निशाना बना रही है। यूनाइटेड नेशन, अरब देश और बहुत सारे मुल्क लगातार मौखिक तौर पर बयान दे रहे हैं। अगर मैं कल ही की बात आपको बताऊं तो कल यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, दुबई, जॉर्डन, इजिप्ट यानी मिस्र, इतने देशों की तरफ से ये बयान आया था कि नेतन्याहू ने खुले तौर पर जो ये कहा है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, हम उसका खंडन करते हैं। लगातार सऊदी अरब से, जॉर्डन से, इजिप्ट से और जितने भी अरबी ममालिक हैं, सबसे ये कहा जा रहा है कि इजराइल की जो नीयत है वो केवल गाज़ा तक सीमित नहीं है। गाज़ा को अगर वो गाज़ा पर कब्जा कर लेता है तो उसके बाद बाकी देशों में भी कब्जा करने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी अरबी देश इस पर अमल नहीं कर रहा है और साथ ही साथ कई सारी जगहों पर अरबी देश इजराइल को मदद पहुंचा रहे हैं। मैंने आपको वीडियो में दिखाया, दोबारा नहीं बताऊंगा। इटली के अंदर सऊदी अरब का जहाज़ पकड़ा गया था जो जा रहा था हथियार लेकर इजराइल। इसी तरह की और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। जॉर्डन, यूएई रास्ता देते हैं इजराइल जाने वाले जहाज़ों को ताकि इजराइल तक मदद पहुंच सके। जब लाल सागर पर यमन के लोगों ने प्रतिबंध लगाया, उस समय यूएई और जॉर्डन ने रास्ता दिया था इजराइल को साजो सामान पहुंचने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से घुमा फिराकर इजराइल की मदद की जा रही है। लेकिन अरबी देशों की ज़मीन पर कब्जा करने की जब बात करता है ग्रेटर इजराइल का हवाला देकर नेतन्याहू, तब इनके अंदर बेचैनी सी जाग उठती है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि यमन की पार्लियामेंट के जो डिप्टी स्पीकर हैं उनका बयान आया है, यहाँ साइड में आप मेरे देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से नेतन्याहू ने पब्लिक के अंदर खड़े होकर टाइम्स ऑफ इजराइल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि हम ग्रेटर इजराइल की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो ये नेतन्याहू का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, बल्कि इसके उलट फिलिस्तीन बहुत ही एक आज़ाद मुल्क की शक्ल ले लेगा। जिस तरह से यमन और बाकी देश ये कोशिश कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क का दर्जा दिया जाए, उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और नेतन्याहू के जो ख़राब मंसूबे हैं वो उनमें कभी भी कामयाब नहीं होगा। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि आज फिर एक बार लेबनान के अंदर एयर स्ट्राइक की गई है, काफ़ी जगहों पर की गई है ड्रोन स्ट्राइक। इजरायली आर्मी लगातार ड्रोन भेजकर लेबनान के कई सारे हिस्सों को निशाना बना रहे हैं। इसी के साथ साथ सीरिया के अंदर कुछ ऐसे संगठन हैं जो आतंकी संगठन हैं, जैसे ISIS के संगठन और बाकी वो आतंकी संगठन ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उनके जो अधिकार हैं उनको सीरिया के अंदर बढ़ा दिया जाए। आप लोग जानते हैं कि सीरिया की जो पुरानी सरकार थी वो लगातार उन संगठनों का खंडन कर रही थी जो कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार इस पर क्या काम कर रही है इसके बारे में अभी तक अल-जोलानी की सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। सीरिया एक जंग का मैदान बन चुका है, चाहे वो सीरिया हो या लेबनान हो, दोनों जगहों पर लगातार हमले हो रहे हैं। सीरिया के अंदर भी हर दिन ये खबर आती है कि आज भी हमला हुआ है और इसी तरह से लेबनान के अंदर भी ड्रोन स्ट्राइक हो रही है। तो दोस्तों ये आज की कुछ चंद खबरें थी, अगर मैं और अपडेट बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको और बहुत सारी खबरें बता सकें। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।